जाए, आप पार्लियामेंट में थे, दोनों सदनों को कवर कर रहे हैं। पार्लियामेंट से कुछ मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है, वहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां से लेकर पार्लियामेंट के अंदर तक क्या कुछ चल रहा था, आपकी जुबानी। आज जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और वहां जो सवाल उठे वो पार्लियामेंट के अंदर भी उठे। दरअसल जो है जेपीसी बनना थी, लोग कह रहे हैं इस बात के ऊपर कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जेपीसी बनना थी चाहिए थी इस बात के लिए कि अग्निवीर जो हम बना रहे हैं क्या वो हमारे युवकों का भविष्य खराब कर रहा है। लेकिन जेपीसी आप उस पर बना रहे हैं जिसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। देखिए, एक बात समझने की बहुत जरूरत है। आज बहुत सारे जो वक्फ बिल के समर्थन में लोग हैं, राइटिस्ट लोग, बीजेपी से समर्थित लोग, वो कह रहे हैं कि साहब इतनी संपत्ति है। ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति जो है, जो भी वक्फ बिल की वक्फ के पास संपत्ति है, वो सारी मुसलमानों की संपत्ति है। वो किसी सरकार ने नहीं दी है, किसी और ने नहीं दी है, और मुसलमान ने अपने धर्मार्थ कार्य के लिए, रिलीजियस कार्य के लिए वो संपत्ति जो है वो वक्फ को दी है। तो वो संपत्ति का जो मैनेजमेंट है वो करने का अधिकार उनको ही है केवल। आज बहुत सारे लोगों ने कहा, बड़े वकीलों ने भी कहा कि कोर्ट में ये बिल 1 मिनट को भी नहीं टिक पाएगा। आप किसी हिंदू ट्रस्ट में, किसी क्रिश्चियन ट्रस्ट में, किसी सिख ट्रस्ट में क्या दूसरे धर्म के लोगों को फैसला लेने का अधिकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते जी। उसकी समस्या क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, ये देखने का काम उसी का है। लेकिन बीजेपी की राजनीति बिना मुसलमान के चल नहीं सकती। वो हर चीज में मुसलमान को निशाना बनाते हैं। अभी हम सबने देखा कि होली जैसा त्योहार जो सदियों से मनाया जाता रहा है, अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में, राजा रजवाड़ों में, कांग्रेस के टाइम में, कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं। जाने उसके बीच में कितने जुमे आए, रमजान के जुमे आए, ईद आई, लेकिन कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। यहां खुद इन्होंने सवाल पैदा किया और पूरे देश में एक तनाव पैदा कर दिया। वो तो देश का हिंदू मुसलमान जो है वो आपसी भाईचारे से इस तरह बंधा हुआ है कि उसने कहीं कुछ नहीं होने दिया। छोटी मोटी घटनाएं हुई कुछ, वो भी नहीं होना चाहिए थी, बहुत खराब हुई, लेकिन कहीं कुछ नहीं होने दिया। अब इस वक्फ बिल के बहाने वो देश में फिर से एक ध्रुवीकरण की नई कोशिश शुरू कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है जो ओवैसी साहब ने बोली कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इनके लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। उन्हें एक फैसला लेना पड़ेगा। अगर वो इस वक्फ बिल का जो लाया गया है उसका विरोध करेंगे तो लोग उनको याद रखेंगे कि वो न्याय के साथ में है, वो इंसाफ के साथ में। और अगर वो सरकार के साथ जाएंगे तो इस बात को कभी कोई भूलने वाला नहीं, क्योंकि आज ये बात मुसलमान की है, कल हिंदू की भी होगी, क्रिश्चियन की भी होगी, सिख की भी होगी। लेकिन इसके अलावा जो सबसे गंभीर खतरा है कि देखिए, मुसलमान तो एक बहाना है। जो बीजेपी का असली उद्देश्य है, आरएसएस का असली उद्देश्य है, वो क्या है? यथास्थितिवाद, प्रतिगामी समाज को बनाना जो उनके हिसाब से मनुवादी बना सकता है। राहुल इसीलिए बार बार संविधान का सवाल उठा रहे हैं। संविधान इसीलिए मोदी जी को अपने सिर माथे पे लगाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं, मैं संविधान को नहीं बदलूंगा। लेकिन उनके जो सारे काम हैं वो संविधान विरोधी है। सबने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरह बोल रहे थे, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। बहुत खराब मैसेज गया है। और आज की तारीख में जो दलितों की सबसे बड़ी नेता है, चाहे उनके पास सीट नहीं हो, सीटें कम हो, मायावती, उन्हें ये बोलना पड़ा कि जाति गणना तो अब जरूरी हो गई है। वो जाति गणना के पक्ष में आए और राहुल जाति गणना के द्वारा एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए। जी बिल्कुल। सरकार में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, यहां नहीं है। तो ये जो है वक्फ बिल जो है ये आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू बनेगा। लेकिन अगर बीजेपी ये समझती है कि इसके द्वारा वो ध्रुवीकरण कर लेगी तो वो ध्रुवीकरण अब सफल नहीं होगा। ये सारे के सारे नेता जो हैं, जो आज यहाँ इकट्ठा हुए, जो ये बोल रहे हैं,
ये मुसलमान के पक्ष में नहीं बोल रहे, ये इंसाफ के पक्ष में बोल रहे हैं कि इंसाफ जो है वो ये कहता है कि जिसकी संपत्ति है उसका मैनेजमेंट वही कर सकता है। टाटा बिरला तो छोड़िए, अब तो बेचारे उनका नाम ही रह गए खाली, अंबानी अडानी की संपत्ति का मैनेजमेंट कोई और कर पाएगा क्या? ओवैसी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है सारी संपत्ति जो है, दरगाहें जो है, मस्जिदें जो है, कब्रिस्तान जो है, ये अपने दोस्तों को देना चाहती हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसके अंतर्गत जो 2, 4, 5 दोस्त से ज्यादा नहीं है उनको ये सब कुछ देना चाहते हैं। तो ये समस्या बहुत गंभीर है और ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या, मामला बहुत